हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पीवाईक्यूज से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आता ही आता है और तुमको कई बुक्स में भी मिलेंगे। तो यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी 2x दिया है एक, और ये आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी ये जो नंबर है 2x, x+10 और 3x+2, ये सब क्या है, एपी के टर्म्स हैं। तुमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और सीबीएसई 2026 में ये वाला क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे देखो, तुमको क्या करना पड़ेगा। तुमको ये मालूम है कि अगर हम लोग सेकेंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, और वो बराबर आता है जब हम लोग थर्ड टर्म को माइनस करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, तो क्या आता है, दोनों साइड बराबर आती हैं। तो यहाँ पे देखो, हमको दिया है सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x+10, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा 2x इक्वल टू, थर्ड टर्म तुम्हारा क्या है 3x प्लस का 2, और सेकेंड टर्म तुम्हारा क्या है x प्लस का 10। तो ऐसे हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x+10 माइनस का 2x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3x प्लस का 2। और ये देखो, जब ब्रैकेट खुलेगा तो जो पॉजिटिव का x है, यानी जो ये है तुम्हारा ये माइनस, ये अंदर जाके x से भी मल्टीप्लाई होगा और 10 से भी। अगर माइनस x से मल्टीप्लाई होगा जो कि पॉजिटिव है x, तो साइन क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। और 10 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो इस तरीके से, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का x, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 10। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, तो ये बन गया तुम्हारा 10 माइनस का x, -2x में से एक x अगर ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, माइनस का x आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पे माइनस का 10 है, और यहाँ 3x है, यहाँ पे माइनस का x है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, और -10 में अगर तुम 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। समझ में आया। अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाओ, जैसे -10 को अगर इधर ला दोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 8, और यहाँ देखो माइनस एक्स को इधर ला दिया तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, प्लस का एक्स। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ सॉरी, यहाँ हो जाएगा 8, यानी ये हो गया तुम्हारा 18, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3x, और x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी इस तरीके से, डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ओके, तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या आई, 6 आ गई। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये देखो, सेम तरह का क्वेश्चन 2026 में आया था। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमको क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालना है, और ये तीनों आपके एपी में हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। तो वही हम लोगों को करना है, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो बराबर आएगा जब हम लोग थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे सेकेंड टर्म को। ओके, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा सेकेंड टर्म कौन सा है, p+1, ठीक, माइनस, और फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा, p माइनस का 1, और थर्ड टर्म तुम्हारा क्या है, 2p प्लस का 3, ठीक, और माइनस सेकेंड टर्म तुम्हारा क्या है, p प्लस का 1। ओके, अब चलो शुरू करते हैं। तो ये होगा तुम्हारा p+1 एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाके माइनस p से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2p प्लस का 3, और ये -p हो जाएगा, और तुम्हारा सेम माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो प्लस का 1, ये देखो p और p, ये देखो माइनस का p और p कट गया, और प्लस का 1 यहाँ हो गया तुम्हारा 2, और इधर देखो 2p में से अगर 1p चला गया तो p बचा, और 3 में से 1 गया तो तुम्हारा 2 बचा। तो p की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी इस तरीके से 2 - 2, यानी p की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, 0। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ये भी सीबीएसई 2026 में आया हुआ था। तो तुमको दिया है ए बी सी क्या है, वो एपी में है, और कॉमन डिफरेंस डी है, यानी सबकी कॉमन डिफरेंस सेम है और ये एपी में है। तो वैल्यू निकालना है हमको a - 2b और माइनस का c इज इक्वल टू, थोड़ा सा बस डिफरेंस क्वेश्चन है। अच्छा, तुम ये देखो, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, ए तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को तुम्हारा ए लिखते हैं। बी तुम्हारा सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, a+d, और सी तुम्हारा थर्ड टर्म है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a+2d।
ओके। और हमको निकालना है इसकी वैल्यू, तो ए की जगह पे ए रहने देंगे, बी की जगह पे ए प्लस डी और उसकी जगह पे ए प्लस टू डी। तो ये हो गया तुम्हारा ए माइनस टू बी और माइनस का सी। ए की जगह पे ए ही रहने दो और बी की जगह पे क्या लिख दोगे, ए प्लस डी, यानी बी कौन है तुम्हारा, सेकेंड टर्म है, और थर्ड टर्म है तुम्हारा ए प्लस टू डी। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ए हो जाएगा और ये अंदर जाएगा माइनस का टू ए हो जाएगा और माइनस का टू डी हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का ए और माइनस का टू डी। अब देखो यहाँ है माइनस का टू ए माइनस का और ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री हो जाएगा। तो माइनस का थ्री हो गया, यानी देखो माइनस टू ए और माइनस का ए मिल के क्या बनेंगे, माइनस का थ्री ए, और यहाँ पे तुम्हारा एक पॉजिटिव का ए है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का टू ए, यानी माइनस के थ्री ए में से एक पॉजिटिव ए ऐड करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, माइनस का टू ए। अब यहाँ देखो माइनस का टू डी और यहाँ पे है माइनस का टू डी, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आया, माइनस का फोर डी। ठीक, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये कब आया था, सीबीएसई 2023 में, और ये 3 मार्क्स का आया था। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, ये तुमको एपी दिया है, विच टर्म ऑफ एपी, यानी ये जो एपी है उसकी कौन सी टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म आए। अब ये देखो 65 पे क्या रहा है, 61 हो रहा है, फिर 57, फिर 53, यानी जो एपी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब डिक्रीज होता जा रहा है तो कोई ऐसी टर्म होगी जो माइनस की होगी, यानी कि ऐसे चलते जा रहा है निगेटिव की ओर, तो पहली जो निगेटिव टर्म होगी वो कौन सी होगी वो हम लोगों को बताना है। समझ आया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो तो हमको टर्म बताना है, यानी हमको किसकी वैल्यू बतानी, एन की वैल्यू बतानी है। हमको ए की वैल्यू दी हुई है और -4 क्या है, डी की वैल्यू। 61 में से अगर 65 माइनस करोगे क्या आएगा, -4। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये होगा तुम्हारा, हमको निकालना है कि कौन सी टर्म होगी जो पहली निगेटिव होगी। तो यानी जो भी होगा वो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जीरो से छोटी छोटी ही होगी ना, तभी ना निगेटिव होगा। जीरो बड़ा होता है निगेटिव से, तो इसलिए निगेटिव जो नंबर आएगा वो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये क्या है, जीरो से छोटा है। तो ए की जहाँ पे तुम लिख दो 65 प्लस एन की जहाँ पे नहीं मालूम -1, और डी की जहाँ पे तुम लिख दोगे -4, और ये क्या होगा, जीरो बराबर। अब ये होगा 65 और -4 अगर अंदर जाएगा तो -4 अगर n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है तुम्हारा, -4n, और क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा, -4 इंटू -1 इक्वल टू 4। तो ये सब क्या है, जीरो से छोटे हैं। तो 65 में अगर तुम 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 69 हो जाएगा, माइनस का 4n, और ये जीरो से छोटा है। अब तुम क्या करो, 69 को यही रहने दो और -4n को इधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, 4n हो जाएगा। और n की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्या आ जाएगी, 69/4। 69/4 अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है, 69, और 4 से अगर डिवाइड करने जाएंगे, 4 × 4 2 9, और 7 बार में क्या आएगा तुम्हारा 28, और ये क्या हो गया 1 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 आ गया, और नीचे क्या आया 2, एक और 0 बढ़ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 कट गया। तो यानी जो तुम्हारी n की वैल्यू है वो क्या है, 7.25 से बड़ी है, यानी जो n की वैल्यू आएगी वो 7.25 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो तुम कोई ऐसा नंबर सोचो, नेचुरल नंबर जो 7.25 से एग्जैक्टली बड़ा हो, तो कौन सा है, 18। n की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, 18। ठीक, अब हम लोग टर्म निकालते हैं कि कौन सा होगा, देखते हैं। यहाँ देखो, तो फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए की जहाँ पे 65 प्लस n की जहाँ पे 18 माइनस का 1, और d की जहाँ पे माइनस का 4। तो ये होगा तुम्हारा 65 और प्लस 17 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना आएगा 28, 2 गया कैरी 68, तो ये आएगा तुम्हारा माइनस का 68। अब देखो 65 माइनस का 68 क्या आएगा, माइनस का 3, यानी 18th टर्म पे जो पहले नेगेटिव टर्म आएगी वो क्या होगी, माइनस का 3। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है। तो यहाँ पे दिया है तुमको कि इफ द कॉमन डिफरेंस, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 5 है। तो हमको बताना व्हाट इज द
18 टर्म माइनस 13 टर्म, यानी कॉमन डिफरेंस तुमको 5 दे रखा है, तो तुमको बताना है कि A18 माइनस का A13। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, कॉमन डिफरेंस तुरंत में डालूंगा, देखो कैसे होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा A प्लस 18 माइनस का 1, फिर तुमको सब्ट्रैक्ट करना है A प्लस 13 माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा A प्लस, एक सेकेंड यहाँ पे डी। ठीक, यहाँ हो जाएगा A प्लस 17D, और ये हो जाएगा माइनस A प्लस 12D। ठीक, ये हो गया तुम्हारा A प्लस 17D, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 12D। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, कट गया, और क्या बचा 17D माइनस 12D, तो क्या आएगा तुम्हारा 5D। अब D की वैल्यू तुमको दे रखी थी, तो D की जगह पे क्या कर दो 5 डाल दो, तो क्या आया तुम्हारा 25। तो यहाँ से हमको D की वैल्यू मतलब ये डिफरेंस मालूम चले क्या होगा 25। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा उल्टा ही है उसका। यहाँ पे दिखाया है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यानी डिफरेंस क्या होगा अगर 18 टर्म में से माइनस कर रहे हैं 14 टर्म, तो आ रहा है 32। तो हमको कॉमन डिफरेंस बताना है। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A प्लस 17D, 18 टर्म को A प्लस 17D लिख सकते हैं एक टर्म कम करके। फिर ये होगा तुम्हारा माइनस का A प्लस 13D इक्वल टू क्या आएगा 32। तो ये रहे देखो A प्लस 17D, और ये हो जाएगा माइनस का A, और ये हो जाएगा माइनस का 13D इक्वल टू 32। तो देखो पॉजिटिव का है निगेटिव का है, कट गया, क्या बचा 17D माइनस का 13D इक्वल टू 32। अब D की वैल्यू आ जाएगी, तो 17 में से 13 चला गया, क्या बचा 4D इक्वल टू 32। तो D की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 32 डिवाइड बाई 4, क्या होगा 8 जा। D की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 8 आ गई। ठीक है, ठीक है, D की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई 8 आ गई। तो ये भी हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।